हेलो बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं 8th लेसन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन दैट। तो यहाँ पे बच्चों उन्होंने बताया है, लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ स्टिक्स गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। तो पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे आएगा अरेंजमेंट्स ऑफ स्टिक्स। तो स्क्वायर नंबर ऑफ स्टिक्स मतलब क्या, द अरेंजमेंट ऑफ स्टिक्स। अगर हम अरेंजमेंट करते हैं स्टिक्स के, तो 1 स्क्वायर बनने के लिए कितने स्टिक की जरूरत है। ओके, द नंबर ऑफ स्टिक्स मतलब कितने स्टिक्स हमें लगे, वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर बनने के लिए कितने स्टिक्स लगते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 स्टिक्स लगेंगे 1 स्क्वायर के लिए। तो 3 + 1, और ये मल्टीप्लाई में अगर हम देखते हैं तो 3 1 = 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 स्क्वायर बनने के लिए कितने स्टिक्स लगेंगे, तो यहाँ पे बताया उन्होंने 2 स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 7। ओके, तो 6 + 1 करेंगे तो 7 आता है। तो 3 2 = 6 + 1, तो यहाँ पे 7 आएगा। इसी तरह से 3 स्क्वायर बनने के लिए कितने स्टिक्स लगेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो अच्छा ही है। मैं मेरे स्कूल में क्लास में ऐसे ही पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, मगर आप देख लीजिएगा। ये 1 स्क्वायर के लिए हमें कितने स्टिक की जरूरत है, तो ये 1 स्क्वायर बनने के लिए, तो ये बन गया हमारा 1 स्क्वायर। तो कितने स्टिक्स लगे हमें, 4 स्टिक्स लगे। इसी तरह हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं तो कितने स्टिक की जरूरत है, तो ऑलरेडी 1 लाइन हमारी बन गई है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 2 एंड ये हमारा 3। तो हमारे 2 स्क्वायर बनने के लिए कितने लाइंस की जरूरत, मतलब कितने स्टिक्स की जरूरत हो गई हमें, कितने लगे हमें स्क्वायर जो लाइंस है हमारी, वो तो आप काउंट कर सकते हो और आपको पता चलेगा। तो ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने माचिस के हमें 2 स्टिक्स लगे, वो कितने लगे, तो 7 स्टिक्स लगे। ओके, उसी तरह हमें 3 बनाने हैं। अगर 3 स्क्वायर बनाने हैं तो हमें कितने स्टिक की जरूरत है, उसी तरह से हमें आगे करते जाना है। ओके, तो यहाँ पे 1 रख लिया मैंने, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो गया हमारे 3। ज्वाइंट 3 करने हैं, ज्वाइंट अलग अलग नहीं बताई उन्होंने, ज्वाइंट करके पूछे। तो ज्वाइंट करके हमें कितने स्टिक्स लगते हैं, तो ज्वाइंट करके हमें कितने स्टिक्स लगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 10 स्टिक्स लगे हमें, +9 + 1। इसी तरह से हमें आगे के जो उन्होंने कितने बताए हैं, 4, तो 4 करने हैं। तो 4 स्क्वायर निकालने हैं और उसके बाद हमें काउंटिंग करना है। ये आप घर पे ऐसे ही कर सकते हो, टाइम पास के लिए बहुत अच्छा मतलब आपको भी इजी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार देख लो। तो यहाँ पे 4, तो 4 कितने लगते हैं 4 के लिए, तो आप वो वैसे ही आप स्टिक्स करके ज्वाइन करके आप काउंट कर सकते हो, फन के लिए। ओके, नहीं तो आप इतने स्कॉलर हो 7th स्टैंडर्ड में, तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। सिर्फ ऐसे ही फन के लिए मैंने आपको दिखाया। इसी तरह से यहाँ पे कितने दिए हैं, 10, तो 10 करने हैं। ओके, तो 3 × 10, 3 × 10 कितना आएगा, तो 30। तो 30 + 1 31। ओके, यहाँ पे n मतलब कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, हमें वो पता नहीं है। तो इसे जो पता नहीं है नंबर, और इसके लिए वहां पे इन्होंने लिखा है n। n का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 10 दिया है 4, तो n का वैल्यू क्या है, 10 4 3 ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने n ही दिया है, तो 3 × n + 1, और 3 × n, तो ये फॉर्मूला हो गया है 3 × n मतलब 3n + 1। ओके, तो इसीलिए इसे कहा ही जाता है कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 बॉल्स दिए हैं। ओके, 3 बॉल्स, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे लिखा है 3 बॉल्स। ये कितने हैं ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 3, तो 3 ट्रायंगल्स आएंगे। अगर कोई भी अल्फाबेट आता है तो वहां पे हम लोग
काउंट करके 1 2 3 और यहाँ पे 3T लिखना है आपने। तो जो अल्फाबेट रहता है वही हमें लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे x लिया, B हो सकता है, A हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ax प्लस x प्लस x तो कितना आया 3x। तो यहाँ पे आगे है मिक्स एक्सप्रेशंस भी होते हैं, मिक्स भी होते हैं। ये क्या सेम टू सेम थे और यहाँ पे कुछ मिक्स है। तो हम यहाँ पे 2 बॉल्स 3 बैट दिए हैं तो 2 और ये 3 बैट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। ये हो गया हमारा मिक्स एक्सप्रेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। होप है आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, तो लाइक टर्म्स मतलब क्या, जो सेम टू सेम रहते हैं तो उसे लाइक टर्म्स कहा जाते हैं। द टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल्स विच द सेम पावर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन किया है x x x। तो जो ये पूरा जो सम है उसमें सब क्या है x x x। तो ये क्या है लाइक टर्म्स में आता है। जैसे कि सेकंड में भी सेम टू सेम है तो वो लाइक टर्म्स में आएगा। और अनलाइक टर्म्स मतलब डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट अल्फाबेट्स रहेंगे। जहाँ यहाँ पे फर्स्ट सम में हमें दिखाया है एक्स वाई है, सेकंड मतलब y का स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स वाई जेड मतलब तीनों डिफरेंट है तो यहाँ पे उसे कहा जाता है अनलाइक। जैसे कि mn का स्क्वायर और ये जो पूरा दिया है वो डिफरेंट है तो इसे कहा जाता है अनलाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस रहते हैं, उनके टाइप्स रहते हैं। तो 4 टाइप्स में वो डिवाइड होता है। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट कहा जाता है, फर्स्ट है उसका मोनोमियल्स। दो मोनोमियल्स मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म रहता है। टर्म कितने रहेंगे, सिर्फ एक ही टर्म रहता है तो उसे कहा जाता है मोनोमियल्स। ओके, जैसे कि 4x तो एक ही टर्म है, -7 तो एक ही टर्म है। ओके, तो बाइनोमियल्स में कितने रहते हैं, 2 टर्म रहते हैं, 2 रहेंगे। ओके, तो 2x फर्स्ट है और ये सेकंड वन है तो ये बाइनो में आएगा। ओके, ट्राइनोमियल्स में क्या आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। जैसे कि दिया है a फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हाँ 1 2 3 तो ये ट्राइनो में आएंगे। ओके, आगे जो है उसमें 4 5 या 6 भी रह सकते हैं। मतलब जो 3 के आगे रहेंगे उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में कितने रहते हैं, 4 से ज्यादा रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे तो ये पॉलिनोमियल्स में आते हैं 4 से ज्यादा टर्म। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 32। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 32 में क्या कहा है, उन्होंने सम दिए है द क्लासिफाई द फॉलोइंग अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन मोनो बाइनो एंड ट्रेनो एंड पॉलिनोमियल। मतलब अब हमें ढूंढना है कि वो एक्सप्रेशन कौन कौन से इसमें आते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोटबुक पे लिखा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है प्रैक्टिस सेट हमारा 32 है। तो फर्स्ट वन जाएगा क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन है तो ये जाता है मोनो में। ओके, आप पूरा उसे लिखना है। अगर आप सिर्फ मोनो लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको तो समझ में आ गया है इसके लिए यहाँ पे लिखा है मैंने। सेकेंड है 2 टर्म है तो बाइनोमियल्स। ओके, 3 टर्म्स है तो ट्रिनोमियल्स। ओके, 1 2 3 4 तो ये पॉलिनोमियल्स में आता है। आगे 5th वन है 2 टर्म है, 5a - 3 तो 2 टर्म है तो बाइनो में आएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो मोनो में आता है। 6 नंबर हमारा सिर्फ a है तो वो मोनो में आएगा। ओके, 5 6 7 ऑल्सो 4 एक ही टर्म है तो मोनो में आता है। ओके, एंड 5 6 7 तो ये कितने में आएंगे, 1 2 3 है तो ट्राइनो में आएंगे। ओके, ये सिर्फ ट्राइनो में। इसी तरह से हमारा 32 हो गया। तो अभी 33 देखते हैं हम लोग।